ईश्वर ने जब मनुष्य को जीवन दिया तो वह बड़ा ही सरल, सौम्य और इस संसार का आनंद लेने के लिए दिया था। लेकिन मनुष्य ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को इतना बढ़ा लिया, अपनी इच्छाओं को, अपनी तृष्णाओं को इतना विकसित कर लिया कि आज वह उन्हीं के जाल में फंस कर रह गया है। ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया, हम उसका आनंद लेने की बजाय हम उन भौतिक वासनाओं का आनंद लेने में मशगूल हो गए कि आज हम ईश्वरीय आनंद को भूल चुके हैं। हमारा जीवन का जो उद्देश्य था, हमने जीवन को प्राप्त किया और हमें परमात्मा शक्ति को सदैव स्मरण करते हुए उसी के पास पुनः लौटने का प्रयास करना था। लेकिन भौतिकता ने हमें इतना घेर लिया कि हम निरंतर इस संसार से कुछ ग्रहण करने में ही लगे हुए हैं और ग्राह्य परंपरा आज हमारे जीवन में इस तरह से समाहित हो गई है कि हम त्याग को भूल चुके हैं। ग्रहण करना केवल मनुष्य का उद्देश्य ही नहीं, जीवन का मूलभूत लक्ष्य बना लिया है उसने कि मुझे सिर्फ संसार से ग्रहण ही करना है। हम स्वयं का मूल्यांकन नहीं करते कि हमने इस संसार को क्या दिया है। उस परम शक्ति ने हमें इस जीवन को दिया, हमने इस जीवन से इस परम शक्ति के लिए क्या किया है, या इस धरा पर जब हम रह रहे हैं तो इस धरा से हमें जो मिला है वह तो अवर्णनीय और अकथनीय है ही। हमने इस धरा को क्या दिया है? क्या कभी हमने इस चीज़ का मूल्यांकन किया है? इस विषय पर कभी अपने आप से प्रश्न किया है कि मेरे इस संसार में आने से इस संसार को क्या लाभ हुआ? जब मनुष्य स्वयं का मूल्यांकन करना प्रारंभ कर देता है तो वह वास्तव में इस जीवन को जीना प्रारंभ करता है। वैसे तो जीवन इस संसार में जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, वे सभी जी ही रहे हैं। किसी न किसी माध्यम से वे अपने जीवन को यहाँ पर यापित कर ही रहे हैं, व्यतीत कर ही रहे हैं। लेकिन वास्तव में जीवन उनका है जिनके जाने के बाद संसार उनको स्मरण करता रहे, संसार उनको प्रेरणा का स्रोत बनाता रहे। उन्हीं लोगों का जीवन है। मानवता एक ऐसा शब्द है जो मनुष्य जीवन में ही समाहित होता है, अन्य किसी भी जीव के जीवन में समाहित नहीं होता। यह मानवता वास्तव में है क्या? अपने सद्गुणों को सतत विकसित करना, संसार के प्रति समर्पित रहना, संसार से ग्रहण न करना, संसार को देना ही मानवता है। जब हम त्याग की परंपरा में अग्रसर होते हैं, जब हम इस संसार को देना प्रारंभ करते हैं, तब वास्तव में हम जीवन का आनंद लेते हैं। हम जीवन का उद्देश्य इन भौतिकताओं को एकत्रित करने में लगा देते हैं, या यूं कहें कि हमने जीवन का उद्देश्य ही भौतिक आनंद को बना लिया है, तो दुख तो होगा ही, क्योंकि जीवन तो शरीर को मिला है, आत्मा को नहीं मिला। और इस शरीर से जो कुछ करना है वह श्रेष्ठ ही करना है, और हमें सतत त्याग की भावना को सीखना है, जिससे हमारी आत्मा दुर्गुणों का त्याग करती रहे। यह शरीर जब भौतिकता का त्याग करता रहेगा तो आत्मा दुर्गुणों का त्याग करती रहेगी। जीवन बड़ा सरल और सौम्य है, बस हमारा दृष्टिकोण जीवन के प्रति कैसा है यह हमें सोचना है। जीवन कभी दुखदाई होता ही नहीं है। हम कर्म ऐसे कर लेते हैं जिससे हम दुखों को प्राप्त करते हैं। हमने एसी में रहना सीख लिया,
अब हम बिना एसी के नहीं रह सकते, हमें गर्मी ज़्यादा लगेगी। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हमने भौतिकता से स्वयं को इतना अधिक जोड़ लिया था कि अब उसके बिना हम रह नहीं पा रहे। तो भौतिकता जो है वह आनंददायी कुछ समय के लिए हो सकती है, लेकिन अनंत के लिए नहीं। जब हम अनंत की यात्रा करेंगे, जब हम इस शरीर को छोड़ करके परमात्मा की ओर यात्रा करते हैं, तो यह शरीर यहाँ रह जाता है और केवल आत्मा जाता है। तो आत्मा को कभी भी भौतिकता में फंसाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आत्मा को सदैव मुक्त रखना चाहिए, और आत्मा को यह आदत तब पड़ेगी जब हम शरीर को मुक्त रखना सीख लेंगे। शरीर को भौतिकताओं से, शरीर को राग से, द्वेष से, इनसे अलग रखेंगे, तभी आत्मा निर्लिप्त हो पाएगा। आत्मा की निर्लिप्तता में शरीर सबसे बड़ा माध्यम है, और जब हम शरीर को निर्लिप्त कर लेते हैं तो आत्मा को स्वतः ही निर्लिप्त होना आ जाता है। आत्मा इस शरीर में रह करके इस संसार में फंस जाता है। मोह, माया, राग, द्वेष, ये सब आवरण आत्मा पे यह शरीर ही चढ़ाता है। इस शरीर के अतिरिक्त कोई भी आत्मा पर किसी प्रकार का आवरण नहीं चढ़ा सकता। आत्मा जब से शरीर ग्रहण करता है, तब से वह समाज, देश, परिवार और सुख दुख, इन सब में फंस करके रह जाता है। उसका जो मूल लक्ष्य है, परमात्मा शक्ति की प्राप्ति या उसके चरणों में विलीन होना, उसको वह भूलता चला जाता है। परमात्मा को सदैव स्मरण रखना और अपने दुर्गुणों को सतत कम करते रहना ही जीवन है। जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि आप अत्यधिक धन प्राप्ति करें, आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने। वे तो जीवन यापन के माध्यम हैं, वे जीवन हो ही नहीं सकते। इसलिए अपने जीवन को सौम्य, सुंदर और सरल बनाइए। परमात्मा शक्ति ने जैसा आपको जीवन दिया है, उस जीवन को वैसा ही रखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यह जीवन बार बार नहीं मिलने वाला, और मानव जीवन तो शायद ही हमें दोबारा मिले। इसलिए मनुष्य को जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी ईश्वर ने दिया है, उसमें संतुष्ट रह करके सदैव ईश्वर का धन्यवाद ज्ञापित करते रहिए। ईश्वर को धन्यवाद देते रहिए कि आपने हमें इस योग्य समझा और आपने हमें इतना कुछ तो दिया है। बहुत से लोग संसार में ऐसे भी हैं जिनके पास इतना भी नहीं है। तो हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हे परमात्मा, आपने बड़ी कृपा की। इस प्रकार के भाव ही जीवन है। जीवन का अर्थ भिक्षावृत्ति नहीं है कि परमात्मा से हम सतत मांगते रहें, आज हमें ये चाहिए, आज हमें ये चाहिए। ऐसा नहीं। हम परमात्मा को क्या दे सकते हैं, परमात्मा के लिए हम क्या कर सकते हैं, परमात्मा का नाम हम कितना जप कर सकते हैं, और परमात्मा को हम कितने समर्पित हो सकते हैं, यही जीवन है। भिक्षावृत्ति तो कोई भी कर सकता है, लेकिन स्वयं का समर्पण यही जीवन है।